बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी और तमाम बहुजन मीडिया के जो साथी यहाँ उपस्थित हैं सबको आदाब सलाम नमस्कार। सर, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो रामनवमी पे 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया है हर जिले को, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किस तरह से देखूं ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, लेकिन दुनिया जानती है कि देश के साथ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक बड़ा साजिश हो रहा है। और आप जानते हैं कि भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? भारत का प्रियम्बल कहता है, भारत का प्रियम्बल है, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत जो ये देश है विविधता का देश है, भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें संविधान सर्वोपरि है। और भारत के बुरे जो प्रियम्बल है, सेकुलरिज्म प्रियम्बल है, वो भारत के प्रियम्बल के साथ और बाबा साहब के संविधान के साथ एक मजाक किया जा रहा है, जिस पे हमें बहुत खेद है। और मैं खास करके मैं बहुजन समाज के अपने साथियों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, IRDP से पिछड़े लोगों को मैं सचेत करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी और ARSS के जो प्रमुख हैं, आपको नाम है मोहन भागवत जी के इशारे पर 2024 का बैतरनी पार करना चाहते हैं। उनको रामनवमी मनाना सिर्फ एक बहाना है और 2024 के चुनाव में फिर से आना है, एक बहाना है। वो चाहते हैं इस देश को दो कमजोर वर्ग के लोगों को दंगा में झेक दे और दंगा में झोंक करके देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में कम्युनलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसका निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। लेकिन सर, दिक्कत क्या है सर आपको? भाई, हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पे हमारे कई सारे बाबा कह चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं है और हिंदू बहुसंख्यक देश है। फिर आपको दिक्कत? मैं आपको स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान सेकुलर संविधान है। भारत में 125 करोड़ लोगों का देश है, जहां सभी धर्म सभी जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। अगर इस देश में योगी जी धर्म का अगर बहुत बड़े पुजारी हैं, तो आपको इस उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने आपको सत्ता देने का काम किया है। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में आपने रमजान पर क्या किया? आपका तो खुलासा इस पर भी करना चाहिए। इसमें अभी हमारा बुद्ध जयंती कुछ ही दिन में बुद्ध जयंती होने वाला है, उसमें क्या होगा? आपने जैनियों के लिए क्या किया? आपने ईसाइयों के लिए क्या किया? आपने पारसियों के लिए क्या किया? मुझे बताइए, इस देश में तमाम लोग बसते हैं, अकेला भारत में हिंदू नहीं निवास करता है। और 1 लाख का पैकेज देकर के मैं आज भी यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों सचेत हो जाना। और ये तैयारी है, ताकि आपका पिछला रिकॉर्ड का भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब 12 अप्रैल 2022 को 2022 को पूरा भारत रामनवमी के दंगा के आग में जल रहा था, ये पूरा देश जानता है, जिसमें 36 लोगों को घायल होने की रिपोर्ट और 2 लोगों का निर्मम हत्या करने का रिपोर्ट सामने आया है। और आप लोग जानते हैं, जहां हिंसा हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुआ और उसका आपका रिकॉर्ड निकालना है तो आपको सागर काठार का रिपोर्ट देखिए, झारखंड का रिपोर्ट देखिए, पंचम में बंगाल में बांकुरा का रिपोर्ट देखिए, JNU का रिपोर्ट देखिए, मुजफ्फरनगर का रिपोर्ट देखिए। और गोदी मीडिया के जो अभी 2 दिन पहले जब चर्चा हो रही थी आज तक के चैनल पे, तो ये भी हमने देखने का काम किया। बड़ा गोल गोल भाषा में चित्रा जी त्रिपाठी जी बोल रही थी। शर्म आनी चाहिए आज भी, जो पत्रकारिता को किसी के गोद में ले जा करके रख दिया, पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया। डिबेट में जाने वाले लोगों को कहा जा रहा था कि अगर इस देश में रामनवमी पर क्या चिंता है, और जो रामनवमी की बात करते करते उन्होंने कहा कि रमजान पर क्या है। तो हम आज भी कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं, हम आज भी इस देश में सेकुलरिज्म की पुजारी हैं, तो हम आज भी कहते हैं, काश इस मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश इस मुल्क में ऐसी फिजा मरे, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, लूट न पाए कोई मस्जिद की आबरू, ये दर्द मंदिरों की रहनुमाई को हो। योगी जी, आप ऐसा प्रयास नहीं कर सकते। योगी जी, आप इस देश में देखिए, आपकी वही राज है जहां कोरोना में लोगों को कफन नसीब नहीं हुआ। आप वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां भारत में पूरे राज्य के आपके मजदूर काम करने गए थे, जिन्हें आने के लिए किराया नहीं दे सका आपने। आप उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां आज भी सबसे ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। आपको उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन रामनवमी के लिए इतना बड़ा दिल दिखाए हैं, इतना बड़ा दिल दिखाया है। मैं दिल से क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट
स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों वो को, तो ये तैयारी से ही सत्ता में आए ये हैं, तैयारी राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, क्या दिक्कत क्या है राम मंदिर में तो बताइए मुझे, अगर राम मंदिर बनवा दिया उन्हें तो जोगी जी को वापस कर दो उसी राम मंदिर में। जोगी जी तो राम मंदिर छोड़कर, गोरखपुर के मंदिर छोड़कर के सत्ता का मजा लेने आए, सत्ता का स्वाद लेने आए, और गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को मंदिर दे रहे हैं। जनता ने चुन के भेजा है मंदिर। आज मुझे बताओ कि आज हमारे लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा सर्दी की दूध है। आप शिक्षा से वंचित करते जा रहे हो और मंदिर बनाते जा रहे हो। आप मंदिर बताओ, आपने कितना अस्पताल बनाया, आपने कितना एम्स बनाया, आपने कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, आप ये बताओ जोगी जी। जोगी जी, इस राज्य को, इस देश को, जो उत्तर प्रदेश सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, इस राज्य को दंगा का राज्य मत बनाओ। आप, मैं जानता हूं कि जब जब दंगा होता है तो आपको फायदा होता है। जब जब दंगा होता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, वो दंगा कराने के लिए पैसा दिया गया है। दंगा की ये सुपारी है, साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं, ये दंगा का सुपारी है। ये दंगा का कहने मतलब 1 लाख रुपए दंगे कराने नहीं, दंगा तो क्या है फिर? आपने क्यों दिया? आपने, आपका ये जोगी जी के, गोगू जी के जागीर का पैसा है क्या? आपको मुख्यमंत्री बनाया है राज्य के लोगों ने, राज्य के सूबों को आप मुख्यमंत्री हैं। आप किसकी इजाजत से आपने 1 लाख रुपया हिंदुओं को दे दिया? ये हिंदुओं का देश है क्या? हिंदुओं का राज्य है क्या? तो हिंदू है। क्या नहीं, मैं हिंदू हूँ, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम वो हिंदू नहीं है जब मंदिर, जोगी के मंदिर में घंटा हिलाने वाले मंदिर नहीं है। हम जानते हैं कि मंदिरों से मुझे में क्या मिला है, और हम से परिवर्तन करने वाले लोग हैं। हम वो हिंदू नहीं है जो हिंदू का मंत्र और जो हिंदू का किताब सूट नहीं किया, हमने वो दफन करने वाले वो हिंदू है। हम घंटा हिलाने वाले हिंदू नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई आज हम पहली बार नहीं, कोई हम पहली बार रामचरितमानस का पाठ नहीं किया, सत्यनारायण कथा पहली बार नहीं कराया। आप मुझे बताइए, हम कोई रामायण पाठ पहली बार नहीं कराया। सदियों से बाप दादा परदादा आज भी सारे लोगों ने घंटा हिलाया और मंदिर में किया। जब कुछ नहीं मिला तो मैं हिंदू बन के नहीं बैठा। हम बाबा साहब और बुद्ध के रास्ते पे चलकर भारत को 125 करोड़ लोगों और संविधान का भारत सुनाने का सपना रखे हैं। लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को, खासकर बालिकाओं को, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा। तो महिलाओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए कि कितने महिलाओं को आपने जोड़ा। अगर आप जोड़ा होता तो एक आध तो दलित की बेटी फिल्म सिटी में होती। अगर संस्कृति और खेल से जुड़ा होता तो एक तो खिलाड़ी दिखा देता। आप तो यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब की बेटी, एक दलित की बेटी जब वो सिनेमा जगत में आई तो आज तमाम गोदी मीडिया के लोग और खासकर सरकार में बैठे लोग उनकी वो हालत कर दिया जो कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप जाति की बात कर रहे हैं फिर तो यार? नहीं, तो जाति तो है, उसमें है क्या? हिंदू धर्म यानी जाति। हमें अगर जाति नहीं होती, अगर जाति की बात मैं नहीं करूं तो मुझे बताइए, आपने हिंदू में कहाँ समझा? आप अगर हमें हिंदू समझते तो आज हमारी हालत होते। आप हिंदू समझते तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जिस आवास में आप गए रहने के लिए जोगी जी, आपने गंगा जल से धुलवाया। देश का राष्ट्रपति मंदिर में गया, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, आपने मंदिर धुलवाया और जलाभिषेक कराया वहां पे। आप मुझे बताइए, आप हिंदू कहाँ समझते हैं? आपने दलितों को हिंदू समझा क्या? आपने पिछड़ों को दलित हिंदू समझा क्या? आपने आदिवासियों को हिंदू समझा क्या? आपने अति पिछड़ों को हिंदू समझा क्या? अगर आप हिंदू समझते तो आज भी आप एक थाली में खाना खाते, एक मंदिर में पूजा करने देते। मुख्यमंत्री दलितों के खाना खाते हैं, उनका मान सम्मान कर दोनों मंत्री बना रखे हैं। नहीं, खाना खाकर हमारा अपमान करते हैं। वो खाना नहीं खाते, वो खाना खाकर अपमान करते हैं और वो दिखाते हैं कि हम दलित के घर में खाना खा रहे हैं। अगर दलित के घर में खाना खाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कितना स्पोर्ट्स में दलितों को भेजा? कितने लोगों को आपने विधान परिषद में भेजा दलित लोगों को? कितने लोगों को आपने स्कॉलरशिप दिया? कितने पिछड़ों और दलितों को आपने कोई कमीशन बनाकर आपने न्याय करने का काम किया? ये बताइए, ये दलितों को प्रेम का दिखावटी प्रेम जो दिखा रहे हैं, उस प्रेम से कोई मतलब नहीं निकलता है। पिछड़ों को अगर प्रेम दिखा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मुझे बताइए, आप बताइए जोगी जी, आप 6ठा साल पार कर चुके हैं और एनडीए की सरकार जो बनी है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो लगभग 9 साल पूरा करने जा रहा है। 9 साल में क्या देश पाया, क्या खोया, वो पूरा देश जानता है। अगर देश में हम कुछ चाहा, मुझे मिला है, देश में कुछ मुझे मिला है तो दंगा मिला है। अगर देश में कुछ मिला है तो हमें क्या मिला है? घोटाला मिला है। देश में कुछ मिला है तो अन्याय मिला है। नहीं, 9 साल में दंगा कराने वाले हैं। आप मुझे बताइए, दंगा बना रहे। आप मुझे ये बताइए, पुलवामा की घटना क्या थी? पुलवामा की घटना पर आरोप कहाँ हुआ? जो आपको पाकिस्तान में
एयर स्ट्राइक कराया गया, आप उसके बारे में भी जानते हैं, खुलासा हो गया है। आप घर घर में दंगा से ज्यादा पीड़ा दिया कि हजारों पिछड़े और दलित के बेटों को सेना में मरवा करके आप घरों में लाश भेजने का काम किया और झूठा आंसू बहाने का काम किया। आप मुझे बताओ ना, न दंगा मरने वाले में इनकी सूची है, लिखाइए कि दंगा में मरने वाले कौन है और सेना में मरने वाला कौन है। सेना में भी मरने वाला पिछड़ा दलित का बेटा और दंगा में भी मरने वाला पिछड़ा दलित का बेटा, ये तो मजा लेने वाले लोग हैं। का मतलब क्या है? नहीं, सेना में कौन मारा जाता है बताइए, आपको भी पता है अच्छे तरीके से। ऐसी बात नहीं कि आपको जानकारी नहीं है, और उनसे भी क्यों नहीं पूछ लेते, जरा उनसे भी मैं पूछ लेता कि सेना में आज भी सरहद पर जितने लोग मारे गए, जिसके लिए घड़ियाली आंसू बहाया है, वो कोई न कोई कहीं न कहीं से, अगर मुसलमान भी होगा तो पिछड़ा का बेटा होगा, मौर्य होगा पिछड़ा का बेटा है, कि यादव है पिछड़ा का बेटा है, दलित का बेटा है, आदिवासी का बेटा है। वो सारे लोग आज सेना में वहाँ बैठे हैं। बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं है देश में इन्होंने, कोई पोत तो रखा नहीं इन्होंने। बाकी जो था इस देश में कारपोरेट लोगों को हाथ में दे दिया, अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया सब। कारपोरेट पूरे देश का और राजनीति को भी कारपोरेट करने का प्रयास है।